किसी भी देश को महान क्या बनाती है? एक देश को महान बनाती है उसकी कंपनीज। जितने ज़्यादा कंपनीज उतना ज़्यादा जॉब्स, और जितना ज़्यादा जॉब्स उतना हायर इनकम, जितना हायर इनकम उतना हायर जीडीपी। आप डेवलप्ड कंट्रीज को देख लो। यूएसए के पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इंटेल, बहुत सारे ऐसी कंपनी जो बहुत बड़े हैं। इन सारी कंपनियों में कॉमन क्या था? ये सारे के सारे एक टाइम पे स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप को फंडिंग कहाँ से मिलती है? स्टॉक मार्केट से। इसीलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप कंट्री के डेवलपमेंट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के और भी कई फायदे हैं जो और कहीं नहीं। जैसे लो इन्वेस्टमेंट, आप यहाँ कम से कम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो गोल्ड, एफडी या रियल एस्टेट में नहीं कर सकते। और अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपये भी है तो भी आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, जो गोल्ड या रियल एस्टेट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती। और ये हायर रिटर्न भी देती है। महाराष्ट्र के अमलनेर का एक किसान जिसका नाम मोहम्मद अनवर अहमद है, उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये विप्रो में इन्वेस्ट किया था और आज वो 950 करोड़ रुपये बन गया है, लाखों गुना का रिटर्न। और वो अकेले नहीं थे, इस गांव के ऑलमोस्ट सारे लोगों ने विप्रो में इन्वेस्ट किया और उन सब का रिटर्न आज के रेट में करोड़ों में है। स्टॉक मार्केट की एक और स्पेशल बात यह है कि हर बार इन्फ्लेशन को बीट करता है। हमारा इन्फ्लेशन रेट सेविंग रेट से ज़्यादा होता है, तो जब भी हम सेविंग्स में या एफडी में पैसा डालते हैं तो महंगाई को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास या तो लॉस होता है या तो हम ब्रेक इवन पे होते हैं। स्टॉक मार्केट हाई लिक्विडिटी ऑफर करता है। हम जब भी चाहें स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और जब भी मन करे इसे हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। स्टॉक मार्केट बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास है। ये सबसे जल्दी पैसा बना के देता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट, डिविडेंड इनकम और कैपिटल अप्रिशिएशन की वजह से। और ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि सबसे अच्छा रिटर्न इक्विटी ही देती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से कम पैसा भी बहुत ज़्यादा बन जाता है कुछ वक्त के बाद। जितना लंबा समय उतना ज़्यादा पैसा। वॉरेन बफेट का CAGR 19% है और हमारे स्टॉक मार्केट का 17%, सिर्फ 2% का डिफरेंस है और उनका नाम वर्ल्ड के टॉप रिचर्स में आता है। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये आपके कैपिटल को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करता है। आज आप किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपये में खरीदते हैं और कुछ दिन के बाद उसी एक शेयर का दाम 200 या 250 रुपये हो जाता है, तो देखिए कि आपका कैपिटल कितना ज़्यादा अप्रिसिएट हुआ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए एक बोनेंजा होता है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। जब भी कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांटती है। ओरेकल ऑफ ओमाहा ने कहा था, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन सेम बास्केट। और स्टॉक मार्केट हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आता है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे फार्मा, IT, FMCG और भी बहुत सारे, और ढेर सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, जो इन्वेस्टर्स को एक वाइड रेंज देती है, जो उन्हें चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं प्रॉपर्टी पेपर्स में, कभी कभी तो ज़मीनों पर कब्जा भी कर लिया जाता है। पर स्टॉक मार्केट में सब कुछ डिजिटल है, ये हमें ट्रैकिंग फैसिलिटी देता है जो इसे बहुत ही कन्वीनियंट बना देता है। स्टॉक मार्केट सिर्फ आपको पैसा ही नहीं, ये आपको एक खुशी भी देता है, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी का कुछ शेयर खरीदते हो तो आपको एक पार्ट ऑनरशिप मिलती है, जिससे आप हक से कह सकते हो कि हाँ, इस कंपनी का मालिक मैं भी हूँ। स्टॉक मार्केट हमें फ्रीडम भी देता है। अगर आप एक फुल टाइम इन्वेस्टर हो तो आपके पास कोई बॉस नहीं है जिसे आपको रोज़ रिपोर्ट करना है, और हाँ, यहाँ पे कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं होती। अगर आपने मेरे चैनल मनी लॉ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।